तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात जो करेंगे वो होगा एस्टैब्लिशिंग इनइक्वालिटीज। कई बार क्या होता है कि मोनोटोनिसिटी का हेल्प लेके हम फंक्शन के बीच कई सारी इनइक्वालिटी बहुत इजीली स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है। कई बार हमें क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे मान लीजिए एक एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स, ठीक है, इस तरीके का फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सर्टेन इंटरवल दे दिया। इस तरीके के सवाल आते हैं। ठीक है। तो ये जब इनइक्वालिटीज इस तरीके की आती हैं तो इसमें मोनोटोनिसिटी का कई बार क्या होता है कि यूज करके और हेल्प लेके हम ये इनइक्वालिटीज बहुत इजीली स्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत छोटे से एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए हमें ये एक इनइक्वालिटी एस्टैब्लिश करनी है, शो दैट, ठीक है, शो दैट x इज ग्रेटर देन साइन x, ठीक है, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। हमें ये शो करना है। अब देखिए इसका सोल्यूशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें मोनोटोनिसिटी बेसिकली किस तरीके से यूज हो रही है। तो चलिए हम एक फंक्शन ले लेते हैं, लेट अस से एक फंक्शन बना लेते हैं एफ एक्स, और एफ एक्स को मैं बोलता हूं एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, एफ एक्स हमारा फंक्शन हो गया एक्स माइनस साइन एक्स। अब इसका हम मोनोटोनिक नेचर जज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स निकाला हमने तो ये बन गया हमारा 1 माइनस कॉस एक्स। अब हम जानते हैं कि कॉस एक्स जो होता है वो 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता, तो 1 माइनस कॉस एक्स जब भी होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी हम क्लियरली कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अब अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो क्लियरली हमने डेफिनेशन में देखा था कि दिस विल इंप्लाई फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 वी विल हैव, ठीक है, एफ एक्स ग्रेटर देन एफ जीरो। फंक्शन इंक्रीजिंग है इसलिए। तो एफ एक्स ग्रेटर देन एफ जीरो कहा हमने, तो एफ एक्स तो हो गया हमारा एक्स माइनस साइन एक्स, और एफ जीरो अगर आपने देखा तो वो हो गया 0। तो क्लियरली हमने यहां से एस्टैब्लिश कर दिया कि x इज ग्रेटर देन साइन x। लेकिन ये इनइक्वालिटी किसके लिए ट्रू रखी थी हमने, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 के लिए। हो गया। तो यही इनइक्वालिटी एस्टैब्लिश कर ली हमने बहुत आसानी से यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोटोनिसिटी। तो यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स हैं, अगर वो पॉइंटर्स हम ध्यान में रखेंगे तो क्या होगा कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, पॉइंटर्स क्या हैं, तो देखिए सबसे पहला मैं इसमें नोट करके लिख देता हूं ताकि हमें काफी आसानी रहेगी चीजों को आगे याद रखने में। पहला, कि जब भी आपको मान लो प्रूफ करना हो, ठीक है, अगर मान लीजिए आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव, ठीक है, टू प्रूव एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू सम कांस्टेंट, लेट अस से के, ठीक है, जहां के कोई कांस्टेंट है। अगर आपको मान लीजिए एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के प्रूफ करना है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू लेट अस से सर्टेन इंटरवल आई, ठीक है, लेट अस से सर्टेन इंटरवल आई, तो आप प्रूफ कर दो, देन प्रूव दैट या देन शो दैट, ठीक है, अगर एफ एक्स एक्स के एक्स की सारी वैल्यूज के लिए इस इंटरवल में अगर के या के से बड़ा होना है, तो यानी ऑब्वियसली एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होगी, एक्स की मिनिमम वैल्यू आप शो कर दो कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू के है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दैट इंटरवल। ठीक है, यानी अगर आपको शो करना है एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सर्टेन इंटरवल, तो आप शो क्या कर दो, एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू के है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दैट इंटरवल। अगेन अगर आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव, आपको प्रूफ करना है कि एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सर्टेन इंटरवल, ठीक है, तो आप शो कर दो, देन शो दैट, देन शो दैट एफ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है, एफ एक्स मैक्स, ये आपका लेस देन इक्वल टू के हो जाता है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दैट इंटरवल। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप यूज करोगे तो आपको हमेशा इनइक्वालिटी इजीली आप स्टैब्लिश कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल्स करेंगे तो चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होंगी हमारी। ठीक है, तो लेट्स डाइव इनटू
एग्जाम्पल्स। जैसा हमने पहला एग्जाम्पल किया था उसी तरीके कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आपको प्रूव दैट करना है tan x इज ग्रेटर देन x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 to π/2, ठीक है, ये शो करना है। तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन के लिए हम एक फंक्शन मान लेते हैं। फंक्शन हम मान लेते हैं, लेट अस से f(x) इज इक्वल टू tan x माइनस x, ये हमने फंक्शन मान लिया। अब हम इस पे मोनोटोनिक नेचर चेक करेंगे, तो f' निकालते हैं। तो f' हो गया हमारा sec स्क्वायर x माइनस 1। अब सिंस हम जानते हैं कि sec x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में हमेशा ही 1 से बड़ी होती है, तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी कहने का मतलब f(x) इज इंक्रीजिंग, f(x) इंक्रीजिंग हो गया, f(x) इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/2, ठीक है। तो अगर इंक्रीजिंग हो गया तो दिस विल इंप्लाई फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, ठीक है, आपका f(x) क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन f(0), यानी आप क्लियरली कह सकते हो योर tan x माइनस x f(0) हो गया हमारा 0, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 to π/2, ठीक है। और ये हो गई हमारी एस्टैब्लिश इनइक्वालिटी कि tan x विल बी ग्रेटर देन x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 to π/2, ठीक है। इसी तरीके से हर बार हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी अपनी एस्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। तो आइए कुछ और भी सवाल देखते हैं स्टूडेंट्स। पहला है इसमें, प्रूव दैट 2 sin x plus tan x is greater than equal to 3x for all x belonging to 0 to π/2। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हम फंक्शन f(x) मान लेते हैं, लेट अस से f(x) इज इक्वल टू 2 sin x प्लस tan x और माइनस 3x। अब मॉडस ऑपरेंडी अपना बहुत सिंपल है, हमें सीधे सीधे इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। f'(x) हमने निकाला तो ये बन गया हमारा 2 cos x और प्लस sec स्क्वायर x माइनस 3, ठीक है। अब यहां से देखिए इसको हम लिखते हैं 2 cos x और इस 3 में से -2 मैं cos x के साथ एसोसिएट कर देता हूं, तो ये 2 cos x माइनस 2 में से 2 कॉमन ले लिया और प्लस यहां पे हमारे पास बचेगा sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। sec स्क्वायर x माइनस 1 को अगेन 1/cos स्क्वायर x लिख लिया, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ cos x माइनस 1 एंड प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है। अब क्लियरली यहां से cos x माइनस 1 तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से बन गया cos x माइनस 1 कॉमन, और अंदर में अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो डिनोमिनेटर हो गया हमारा cos स्क्वायर x और ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x प्लस माइनस इनफैक्ट माइनस 1 एंड प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है। ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। इनफैक्ट यहां से बचेगा आपके पास 1 प्लस cos x बचेगा, तो यहां भी माइनस cos x हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। अब ध्यान से देखिए, इसको वापस से हम फैक्टराइज कर लेते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये बन जाएगा cos x माइनस 1, अच्छा इसको हमने फैक्टराइज किया तो ये बन जाएगा 2 cos x प्लस 1 और इनटू cos x माइनस 1, ठीक है, और अपॉन cos स्क्वायर x। तो ये ध्यान से देखा हमने, तो ये बन गया अपना cos x माइनस 1 होल स्क्वायर्ड अपॉन cos स्क्वायर x। तो देखिए इसकी चिंता तो हमें करनी नहीं है, हमें बस चिंता करनी है 2 cos x प्लस 1 की। लेकिन अगर हम x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में ही देख रहे हैं
तो 0 से पाई बाई 2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी ये भी हमारा क्या हो गया पॉजिटिव, यानी ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा इंक्रीजिंग। और अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग हो गया तो दिस विल इंप्लाई फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है, वी हैव एफ एक्स ग्रेटर देन एफ 0, ठीक है। यानी कहने का मतलब हम कह सकते हैं अब कि 2 sin x प्लस tan x माइनस 3x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी जो इनइक्वालिटी हमें एस्टैब्लिश करनी थी वो आ गई, 2 sin x प्लस tan x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3x, ठीक है। और ये हो गया आपका प्रूव्ड। चलिए ये पहला क्वेश्चन हमने प्रूव कर दिया। देखें सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, tan x बाई एक्स इज ग्रेटर देन x अपॉन साइन x, ठीक है। तो सेकंड में हमें प्रूव करना है tan x बाई एक्स इज ग्रेटर देन x अपॉन साइन x, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 से पाई बाई 2, ठीक है, 0 से पाई बाई 2 ये शो करना है हमें। अब यहां से अगर हमने देखा तो देखिए, अगर हमने फंक्शन एफ एक्स को सीधे दिस माइनस दिस किया तो थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि डिफरेंशिएट करने में u बाई भी मेथड में हमें थोड़ा मुश्किल तो होता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन इस तरीके से बनाते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि x पॉजिटिव है और क्या है हमारे पास 0 के बराबर नहीं है, तो क्लियरली हम फंक्शन को क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। यानी अगर हमें ये शो करना है तो हम tan x इंटू साइन एक्स ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर अगर शो कर दें तो भी बात वही है, ठीक है। तो अगर ये शो करो या ये शो करो एक ही बात है। तो हमें करना क्या है कि अब हमें आपको समझ में आ रहा होगा कि फंक्शन जो बनाना है एफ एक्स, वो फंक्शन बनाना है हमारा tan x इंटू साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को, ठीक है। तो ये फंक्शन बनाएंगे। अब बात करते हैं इसको डिफरेंशिएट करने की। तो एफ डैश एक्स अगर हमने लिखा तो tan x का डिफरेंशिएशन हो गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स, साइन एक्स वैसा ही रहेगा, प्लस इस बार tan x को छोड़ेंगे, u इंटू वही मेथड से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, और ये हो गया आपका माइनस 2x, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एक sec x तो 1 बाई कॉस एक्स हो जाएगा और sin x बाई कॉस एक्स को हम tan x लिख सकते हैं। तो ये अल्टीमेटली हमारे पास लिखा हुआ है sec x इंटू tan x प्लस tan x इंटू कॉस एक्स और माइनस 2x, ठीक है। अब यहां से tan x आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है, tan x आप कॉमन ले सकते हो, तो tan x कॉमन ले लेते हैं। और इनफैक्ट आप चाहो तो बाई tan x कॉमन ले लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से अगर हमने देखा तो ये बन जाएगा sec x प्लस कॉस एक्स, और इधर है आपका माइनस 2x, ठीक है। अब ध्यान से देखो आप, x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो ये तो t प्लस 1 बाई टी का फॉर्म हो गया। अगर cos को आपने t ले लिया तो sec आपका 1 बाई टी हो जाएगा, और पॉजिटिव t के लिए हमें पता है कि ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाता है। ये वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये जो एफ डैश एक्स हम देखेंगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 2 tan x माइनस 2x, है ना। और ध्यान से देखिए, अगर 2 भी हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो हमारा इस बार जो हो जाएगा एफ डैश एक्स ये ग्रेटर देन इक्वल टू, इनफैक्ट आप 2x कॉमन ले लो या 2 कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा tan x माइनस एक्स। और थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि ये क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 से पाई बाई 2 के बीच में। तो एफ डैश एक्स जो था वो इससे बड़ा था और ये खुद पॉजिटिव था, तो एफ डैश एक्स को तो क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। दिस विल इंप्लाई एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, और अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो यानी कहने का मतलब एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इंक्रीजिंग हो गया। तो हम कह सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स ग्रेटर देन एफ 0।
तो एफ एक्स तो हमारा था tan x इंटू साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और f0 अपना 0 आ जाएगा। तो देखिए अल्टीमेटली हमने जो ट्रांसफॉर्म करके इक्वेशन को थोड़ा चेंज करके लिखा था वो तो हमने शो कर दिया, ठीक है। और आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे भी लिख सकते हो, tan x एक x इसके नीचे लेते आते हैं और इज ग्रेटर देन एक x यहीं छोड़ देते हैं और साइन x को इसके नीचे लेते आते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड।